कहानी के शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया गया, जिनमें से छोटे भाई का नाम नेथन था, जिसे उसके बड़े भाई उसे नेट कहकर बुलाया करता था। एक रात दोनों भाई चोरी चुपके एक म्यूजियम में घुस जाते हैं और वहां से एक मैप चुराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम पर दो पुलिस ऑफिसर आ पहुंच गए, जो दोनों भाइयों को पकड़कर अनाथालय में लेकर चले जाते हैं। पता चला कि इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स नहीं थे और वो दोनों बचपन से ही अनाथालय में ही रहा करते थे। नेट के बड़े भाई ने उस मैप को चुराने की पहले भी बहुत ही बार कोशिश कर चुका है, क्योंकि नेट और उसका बड़ा भाई दोनों एक पायरेट्स यानी समुद्री डाकुओं के फैमिली से बिलोंग करते थे। नेट का भाई इसीलिए मैप चुराता था क्योंकि उस मैप में बहुत बड़े खजाने का राज छुपा हुआ था। अब उस अनाथालय की केयरटेकर पुलिस ऑफिसर से यह कहने लग गई कि नेट अभी छोटा है, इसलिए आप उसके बड़े भाई को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वो बार बार मना करने के बावजूद भी उसी मैप को चुराने में लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर नेट का बड़ा भाई अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अब यहाँ से भागने का डिसीजन ले लिया। नेट का बड़ा भाई अपने सामान पैक करने के बहाने किसी तरह अपने रूम में आ पहुंचा। नेट अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अपने छोटे भाई की इमोशनल वाली बात को सुनकर वो उसे एक लॉकेट के साथ लाइट और एक लेटर देता है। मैं वापस जरूर आऊंगा, बस इतना ही कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब नेट अपने भाई के जाने के बाद जब वो लेटर को ओपन करके नीचे से जब उस लाइटर की रोशनी जैसे ही डालकर देखा तो उसे एक मैसेज मिला। उस खत में लिखा हुआ था कि यह कभी मत भूलना कि हम लोग समुद्री डाकुओं फैमिली से हैं। हम भले ही कुछ दिनों के लिए अलग क्यों न हो जाएं, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके सीधा 15 साल बाद का सीन दिखाया गया। हम नेट को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका था। पता चला कि अब वो एक बार में काम करने लग चुका था, साथ ही साथ अपनी खानदानी नस्ल को याद रखने के लिए छोटी मोटी चोरी भी करता रहता था। जब एक दिन नेट अपने बार में काम कर रहा था तो उसके पास विक्टर नाम का एक आदमी आ पहुंचा। वो नेट को बताने लग गया कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई को काफी अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बताने लग गया कि कुछ टाइम पहले मिलकर हम दोनों एक साथ काम किया करते थे, लेकिन नेट को तो इस बारे में जानने की कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था। इसीलिए वो विक्टर को यहाँ से जाने को कहने लग गया, मगर विक्टर जाते हुए उसके लिए एक कार्ड छोड़कर चला जाता है। उस कार्ड में विक्टर का एड्रेस लिखा हुआ था। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि नेट विक्टर के घर पर आ चुका था। उसके घर में जाकर वो उसी मैप को देखकर हैरान हो गया, जो उस रात दोनों भाई उसे चुराने के लिए गए हुए थे। विक्टर नेट से कहा कि अगर तुम्हें आना ही था तो तुम मुझे पहले ही बता देते। यहाँ पर नेट विक्टर से कहता है कि ये तो वही मैप है जिसके जरिए हम बहुत ही बड़े खजाने की खोज कर सकते हैं। इस मैप को ढूंढने के लिए बहुत से सारे लोगों ने कड़ी मेहनत की। खजाने की खोज करते करते बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर जाकर अपनी जानें गंवाए हैं। सभी खजाने के खोज में निकल गए तो थे, लेकिन उन्हें मौत के अलावा कुछ नसीब नहीं हुआ था। लोगों के मौत को देखते हुए इसे बकवास स्टोरी मान लिया गया था। विक्टर नेट से कहता है कि ये कोई ऐसी वैसी फालतू का कहानी नहीं है और मैं काफी अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई को इस मैप के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है। यहाँ तक कि वो उसे एक बुक में एक शिप की पिक्चर्स को दिखाने लग गया। उसने बताया कि ये शिप कोई आम शिप नहीं थी, बल्कि ये कोई बहुत ही पुरानी शिप है और इसकी कीमत लगभग 500 करोड़ है। नेट को हैरानी तब हुई जब उसने विक्टर के मुंह से सुना कि यह शिप बहुत सारे खजाने से भरा पड़ा है, जिस जहाज को 18 पायरेट्स के लोगों ने मिलकर वहां पर छुपाया हुआ था। अब जब नेट को इस खजाने के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी तो विक्टर उसे आखिर अपने हाथ से कैसे जाने देने वाला था। इसीलिए वो उसे अपने साथ काम करने की ऑफर करने लग गया, लेकिन नेट उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तब विक्टर उससे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ देते हो तो तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई मिल सकता है। घर आकर नेट अपने बड़े भाई के चीजों को देखकर उसे याद करने लग गया। नेट को अपने भाई से मिलने की चाहत बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए वो विक्टर के साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है। अगली सुबह में नेट विक्टर को एक क्रॉस का साइन दिखाया। वो कहने लग गया कि ये कोई क्रॉस का साइन नहीं, बल्कि उस खजाने तक पहुंचने की चाबी है। उसकी बात को सुनकर विक्टर ने उससे कहा कि इसमें से एक चाबी तो मेरे पास ही है और दूसरी चाबी हमें बहुत ही जल्द चुरानी होगी। विक्टर नेट को बताया कि इस चाबी के साथ लगने वाला दूसरा चाबी एक नीलामी कंपनी में रखा गया है। बहुत ही जल्द उस चाबी को नीलाम कर दिया जाने वाला है, इसीलिए किसी तरह करके हमें बहुत ही जल्द उस चाबी को वहां से चुराना होगा। कुछ टाइम के बाद विक्टर उस चाबी को चुरा लेता है। उस चाबी को चुराकर जब वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां पर एक लड़की जिसका नाम ब्रेड था, वो उसे धर लेती है।
उसके गले पर नाइफ रखकर कहने लग गई कि ये चाबी मुझे दे दो। दरअसल वो यह सब अपने बॉस के कहने पर ही कर रही थी। इनकी बातों से यहाँ पर यह पता चला कि इन दोनों में यानी ब्रैड और विक्टर में दुश्मनी का काफी पुराना नाता रह चुका था। अब जब ये दोनों उस चाबी के लिए फाइट कर रहे थे तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। विक्टर उन सभी गार्ड्स का फायदा उठाया और चाबी लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो चुका था। चाबी को प्राप्त कर लेने के बाद विक्टर बार्सिलोना के लिए निकल पड़ा। वहाँ पर उन्हें फ्रेजर नाम की एक लड़की मिलती है। फ्रेजर विक्टर को पहले से ही जानती थी। फ्रेजर विक्टर से पूछती है कि ये कौन है, तो विक्टर फ्रेजर से कहा कि ये तो मेरा पुराना दोस्त है। यहाँ पर नेट को पता चलता है कि वो दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है। नेट विक्टर से पूछने लग गया कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फ्रेजर कहती है कि शायद तुम इसके बारे में सही से नहीं जानते। अब जब वो दोनों आपस में बहसबाजी कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से फ्रेजर चाबी को लेकर भागने लग जाती है। यह देखकर नेट उसे पकड़ने की कोशिश में लग चुका था। फ्रेजर अपने कार के जरिए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन नेट उसके गाड़ी के आगे आ जाता है। विक्टर वहाँ आकर उससे कहने लग गया कि अगर तुम सारा खजाना चाहती हो तो तुम बेशक ले सकती हो, लेकिन तुम यह बिल्कुल भी नहीं जानती कि यह चाबी कहाँ और किस जगह पर किस वक्त लगाया जाएगा, क्योंकि नेट ही एक ऐसा इंसान है जो इन सब के बारे में जानता है। यह बात सुनने के बाद फ्रेजर उन दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। नेट उन लोगों को बताता है कि बहुत सालों पहले उन 18 समुद्री डाकुओं ने उस खजाने को किसी चर्च में छुपाया हुआ था, इसीलिए वो तीनों चर्च में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद नेट अपने बड़े भाई के दिए हुए कार्ड्स को पढ़ने लग गया, जिससे उसे यह बात पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि वो बिल्कुल सही लोकेशन पर मौजूद है। तीनों किसी तरह चोरी चुपके से चर्च के बेसमेंट में प्रवेश कर गए थे। यहाँ पर उन्हें चाबी लगाने की जगह भी मिल गई। पता चला कि जहाँ पर चाबी को सेट करना था वो जगह एक स्टैचू के ठीक नीचे थे, लेकिन यहाँ पर इन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस चाबी को आखिर किस डायरेक्शन में घुमाना है। विक्टर बुक को पढ़कर बताने लग गया कि दोनों चाबियों को एक साथ क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। ऐसा करते ही उस स्टैच्यूज में से कुछ एरो निकलकर निशाना बनाने लग गए, लेकिन अचानक से निकलने के बाद भी वो तीनों बाल बाल बच गए। इसके बाद दोनों दोबारा से चाबियों को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, जिसके बाद स्टैचू के ठीक पीछे से एक रास्ता निकल आता है। वो रास्ता दरअसल एक गुफा से होकर किसी रास्ते की तरफ जा रहा था। नेट यहाँ पर विक्टर और फ्रेजर को बताने लग गया कि हमें यहाँ इस रास्ते से होता हुआ एक ही रास्ते से नहीं बल्कि आगे दो और भी रास्ते हैं, वहाँ से गुजर कर जाना होगा। नेट कहा कि मैं और फ्रेजर एक रास्ते से जाएंगे और तुम अलग वाले रास्ते से होकर जाना। इसके बाद नेट और विक्टर अपने फोन को जीपीएस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब नेट और फ्रेजर एक रास्ते से जाते हैं और विक्टर दूसरे वाले रास्ते से। उस गुफा के रास्ते से चलते चलते नेट और फ्रेजर दोनों एक बार में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक और भी सीक्रेट रास्ता था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो लोग रास्ते पर जा पाते उससे पहले ही वहाँ के कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। नेट वहाँ पर उस आदमी को रोकने के लिए उनसे लड़ने लग जाता है और फ्रेजर उस रास्ते को ओपन करने में लगी हुई थी। उस दरवाजे के खुलते ही नेट और फ्रेजर दोनों उस रास्ते से भाग निकलते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पर तो तीसरा भी दरवाजा है जो उसी क्रॉस वाली चाबी से खुल सकता था। फ्रेजर उस दरवाजे को जैसे ही खोलने की कोशिश करती है तो अचानक से वहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए दूसरे दरवाजे पर चाबी लगाकर उसे खोलना पड़ेगा, जिसे कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही खोल सकता था। इधर विक्टर भी दूसरे वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसने पहले भी विक्टर पर अटैक करके उस चाबी को लेने की कोशिश की थी। यहाँ पर उन दोनों में घमासान फाइट होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ नेट और फ्रेजर दोनों पानी में फंस चुके थे, जबकि उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता ही जा रहा था, जिससे वो बेहोश हो सकते थे। विक्टर किसी तरह से उस लड़की को मारकर उसे बेहोश कर दिया और जल्दी से उस दरवाजे में चाबी को सेट कर देता है। दरवाजा खुलते ही नेट और फ्रेजर दोनों की जान बच गई, जो सेफली तरीके से वो उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। अब बारी थी फाइनल वाले दरवाजे पर जाने की, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उस दरवाजे को कैसे ओपन करना था। विक्टर बाहर खड़ा उन दोनों को एक होल के जरिए देखे जा रहा था, पर तभी वहां नेट अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया। वो फ्रेजर से कहने लग गया कि जल्द से जल्द विक्टर से दूसरी वाले चाबी को लेकर आओ, लेकिन विक्टर को तो उन दोनों पर ट्रस्ट नहीं था। इवन दूसरी चाबी को भी देने से साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद विक्टर उस चाबी को दे देता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। नेट देखता है कि उस दरवाजे पर एक सिंबल बना हुआ था। जैसे ही नेट उन दोनों चाबी को मर्ज किया तो ठीक उसी तरह का सिंबल बन गया जो उस दरवाजे पर बना हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग अब उस दरवाजे को भी खोल लेते हैं।
जब वो उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें 4 बड़े बड़े पॉट्स दिखाई दे पड़े। दूसरी तरफ बाहर से विक्टर बार बार पूछते ही जा रहा था कि तुम लोगों ने खजाने को देखा भी या नहीं। नेट फ्रेजर को ऊपर करता है यह देखने के लिए कि आखिर उन पॉट्स में क्या मौजूद है। पॉट्स को खोलने पर पता चला कि उनमें बहुत सारे नमक से भरे हुए हैं। इसका मतलब यह था कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं था। तभी अचानक से वो चारों पॉट्स टूटकर बिखर जाते हैं। नेट को उसमें से एक मैप मिल गया और यही वो मैप था, यानी ये वही रियल मैप था जो उस खजाने तक लेकर जाएगा। अब जब नेट मैप को देख रहा था तभी फ्रेजर उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहने लग गई कि तुम्हें क्या लगता है कि विक्टर ने तुम्हें सब कुछ सच बताया है। यह कहकर गन से उसके सर पर मारते हुए उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो उस मैप को लेकर वहाँ से निकल गई। जाते जाते वो उन दोनों चाबियों को भी लेकर जाती है ताकि आगे की जर्नी में काम आ सके। इसके बाद विक्टर नेट के पास आकर उसने देखा कि नेट तो बेहोशी के हालत में है। होश आने पर उन दोनों को पता चला कि फ्रेजर उन्हें धोखा देते हुए वहाँ से भाग चुकी है। नेट को जब होश आया तो विक्टर से पूछने लग गया कि मेरा भाई कहाँ पर है और तुमने मुझसे आखिर क्या छुपाया हुआ है। यहाँ पर विक्टर उसे बताते हुए कहने लगा कि मैं और तुम्हारा भाई आज से बहुत साल पहले खजाने की तलाश में निकले हुए थे, जिसके लिए हमें एक बुक को चुराना था। हमने उस किताब को तो चुरा लिया था, लेकिन जब हम वापस लौटने लग गए तो मैर्केडो के लोगों ने हम पर फायर कर दिया। उसी फायरिंग में तुम्हारे भाई को एक बुलेट लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी जाने चली गई। यह सुनने के बाद तो नेट बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया, वो रोने लग गया था। विक्टर से कहने लगा कि तुमने मेरे भाई को मारने के लिए छोड़ दिया था और अब तुम दोबारा से उस खजाने तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। विक्टर भी जवाब में कहा कि हाँ, मैंने झूठ बोला, मगर तुम्हारा भाई भी तो यही चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम उसके ड्रीम को पूरा कर सको। नेट कहता है ठीक है, मैं उस खजाने तक अपने भाई के लिए जाऊंगा, लेकिन उसके बाद से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। दूसरे सीन में हम फ्रेजर और ब्रेड दोनों को अपने बॉस के साथ देखते हैं, यानी कि फ्रेजर इन दोनों के लिए ही काम कर रही थी। ब्रेड का बॉस ब्रेड से कहता है कि आज के बाद तुम फ्रेजर के अंडर काम करोगी। यही कहने के बाद ब्रेड का बॉस फ्रेजर के साथ उसके लाए हुए मैप को लेकर प्लेन के जरिए खजाने की तलाश में निकल जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने साथ जरूरत के सामान को भी ले लिए थे। प्लेन के अंदर बैठा हुआ ब्रेड का बॉस सभी से कहता है कि वो खजाना मेरा था और वो कई साल पहले मेरे खानदान से गुम हो गया था। कि तभी उसी टाइम पर आकर ब्रेड अपने बॉस का गला ही काट देती है। बॉस को मारने के बाद फ्रेजर को लगने लग गया था कि ये अब उसे भी मार देगी, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए प्लेन के अंदर जो कार ले जा रहे थे उसमें छुप गई थी। इस पर ब्रेड अपनी लोगों से कहने लगी कि फ्रेजर जैसे ही तुम्हें नजर आए तुम उसको फौरन से गोलियों से भून देना। सभी फ्रेजर को ढूंढने में लगे हुए थे। ठीक उसी टाइम पर हम नेट के साथ विक्टर को उसी कार में देखते हैं, यानी वो चुपके से इस कार में आ पहुंचे थे जब सभी फ्रेजर को ढूंढने में बिजी थे। इस बात का फायदा उठाते हुए नेट और विक्टर उस मैप को चुरा लेते हैं। इसके बाद ब्रेड और फ्रेजर दोनों में गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक दूसरे पर सभी फायर करने लग गए। विक्टर नेट से कहता है कि हमें मैप मिल चुका है, इसीलिए हमें जल्दी से पैराशूट लेकर यहाँ से जाना होगा। यहाँ से विक्टर पैराशूट लेकर सीधा जमीन की तरफ कूद जाता है, लेकिन नेट ना कूद कर वहीं पर रुक गया। नेट ब्रेड से कहने लगा कि तुमने मेरे भाई को मारा था। यह कहने के बाद वहाँ पर लगे हुए सभी कार्गो को पैराशूट के जरिए उन्हें खोल दिया, जिससे प्लेन का सारा सामान बाहर गिरने लगता है। वहाँ पर सभी नेट पर फायरिंग करने लग गए कि तभी नेट का पैर कार्गो में लगी बेल्ट में फंस जाता है और उस सामान के साथ ही बाहर हवा में उड़ने लग गया, लेकिन काफी कोशिश के बाद दोबारा से प्लेन में आ जाता है। तभी वहाँ कार के अंदर बैठी हुई फ्रेजर उसी कार को लेकर सीधा प्लेन से ही जंप करने वाली थी। कार के सामने नेट आ गया, जिसे वो दोबारा से कार के साथ वो नीचे गिर जाता है। जब वो काफी तेजी के साथ जमीन की तरफ बढ़ रहे थे तो फ्रेजर कहती है कि जल्दी से पैराशूट को खोल दो, लेकिन यहाँ नेट ने तो कोई पैराशूट लिया ही नहीं था। दोनों हवा में उड़ने लग गए थे, लेकिन तभी नेट एक कार्गो के पैराशूट को ओपन कर दिया। पैराशूट खुलने की वजह से दोनों समुद्र में सेफली लैंड कर जाते हैं। कुछ टाइम के बाद दोनों एक बीच पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर वो एक होटल में स्टे करते हैं। दोनों उस मैप को समझने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर फ्रेजर को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो सोने के लिए चली जाती है। लेकिन पूरी रात जागकर नेट उस मैप को जानने में कामयाब हो चुका था। इवन वो कुछ नोट्स भी
बना लिया था। जब फ्रेजर सुबह उठकर देखती है तो उसे पता चला कि नेट ने नोट्स को बना लिया था, इसीलिए वो यहाँ पर दोबारा से चालाकी दिखाती है। वो उस नोट को लेकर खजाने के लिए निकल जाती है। नेट के उठने पर उसने देखा कि नोट तो वहाँ से गायब हो चुका था। यह देखकर वो मुस्कुराने लग गया। दरअसल नेट ने उस नोट पर गलत लोकेशन को मेंशन कर रखा था और जो रियल लोकेशन थी वो नेट के पास ही मौजूद थी। आगे की सीन में हम देखते हैं नेट एक बोट लिए उस नए लोकेशन पर पहुंच जाता है जो कि किसी आइलैंड की केव में थे, लेकिन दूसरी तरफ ब्रेड ने भी नेट पर नजर रखी हुई थी। नेट भी उस गुफा तक पहुंच चुका था जो पानी में तैरते हुए अंदर चला गया। वहां आकर उसने देखा कि वहां पर तो दो बड़ी बड़ी पुराने जमाने के शिप्स पड़ी हुई हैं। यह वही दोनों शिप थे जिसे ढूंढते हुए ना जाने कितने लोग अपने मौत से हाथ धो बैठे थे। नेट जब शिप के अंदर गया तो वहां पर उसे बहुत सारा गोल्ड मिल जाता है, यानी बहुत सारा खजाना। लेकिन तभी पीछे से विक्टर भी आ चुका था। यह देखने के बाद नेट काफी ज्यादा डर जाता है और विक्टर से पूछने लगा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तब वो उसे कहता है कि क्या तुम भूल गए, तुम्ही ने तो मेरे फोन को जीपीएस से कनेक्ट किया था। जब वो दोनों मिलकर उस खजाने को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर ब्रेड भी अपने लोगों के साथ आ पहुंची थी। उन लोगों को देखकर नेट और विक्टर दोनों छुप जाते हैं। ब्रेड अपने पूरे टीम को शिप के अंदर जाकर चेक करने के लिए कहती है। पता लगने पर कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में सोना है तो वो उन दोनों शिप्स को लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से जाने वाली थी, क्योंकि उसे काफी अच्छे से पता था कि खजाने के साथ साथ उन दोनों शिप की कीमत करोड़ों में थी। विक्टर और नेट उस शिप से बाहर आते हैं। वो दोनों अब उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। शिप के ऊपर आकर सभी गार्ड्स पर अटैक कर दिए थे। यहाँ नेट भी सभी गार्ड को खूब मार रहा था और सभी गार्ड को मार मार कर पानी में नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद ऊपर जाकर प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। ब्रेड जब यह देखती है तो वो गुस्से में आ चुकी थी। वो दूसरे शिप से उन लोगों पर अटैक करवाना शुरू कर दिया था। विक्टर ब्रेड के लोगों से बचने के लिए हेलीकॉप्टर को उड़ाए जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ब्रेड तो उसके पीछे ही पड़ गई थी। ऐसे करते हुए ब्रेड के गार्ड्स नेट के शिप पर आ जाते हैं। सभी लोग नेट से फाइट कर रहे थे कि तभी ब्रेड ठीक उसके सामने आ गई और उसका हेलीकॉप्टर नेट के शिप से टकराने वाली ही थी, लेकिन तभी नेट पुराने वाले तोप से ब्रेड के हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है, जिससे उसका हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो गया और तभी उसका शिप एक पहाड़ी से टकराता है, जिससे उसका शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन ब्रेड की जान बच जाती है। वो पहले ही वो वहाँ से निकल चुकी थी, जो सीधा नेट के शिप पर जंप कर गई थी। यहाँ पर ब्रेड नेट से कहने लग गई कि जो चीज मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। यह कहकर वो शिप के एंकर को नीचे समुंदर में फेंक देती है, जिसकी वजह शिप के साथ हेलीकॉप्टर दोनों स्टक हो गए और आगे नहीं जा सकते थे। ऊपर विक्टर का सोने से भरा हुआ बैग भी नीचे गिरने लग जाता है। विक्टर हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट में लेते हुए उस बैग को बचाने के लिए जाता है। उधर नीचे नेट और ब्रेड दोनों में घमासान लड़ाई हो रही थी। लड़ते लड़ते नेट बचते बचाते हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेड उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब विक्टर को लगने लग गया कि ब्रेड अब नेट को जान से मार देगी तो उसने अपने सोने से भरा हुआ बैग को ब्रेड पर दे मारता है। बैग के लगते ही ब्रेड पानी में जाकर गिरती है, लेकिन तभी जो शिप हेलीकॉप्टर से लटक रही थी उसकी रस्सी भी टूट जाती है। किसी तरह से विक्टर नेट को पकड़ लिया था, लेकिन वो खजाने से भरा हुआ पूरा का पूरा शिप ब्रेड के ऊपर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। शिप भी टूटकर तैरने लग गया था। यह देखकर नेट कहता है कि हम अभी भी गोल्ड को हासिल कर सकते हैं, लेकिन विक्टर उसको मना कर देता है। वो कहता है कि अब ये सारा का सारा सोना गवर्नमेंट का हो चुका है और वो लोग उसे लेने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद विक्टर बहुत ही दुखी के साथ हेलीकॉप्टर चलाने लग गया, लेकिन नेट कुछ कम नहीं था। वो अपने पॉकेट से एक एक करके सोने को निकालने लग जाता है। सोने को देखकर विक्टर खुश हो गया। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि खजाने से भरा हुआ शिप समुद्र में डूब जाता है। वहीं पर एक बोट नेट के हेलीकॉप्टर का पीछा कर रही है, जो वो और कोई नहीं बल्कि फ्रेजर ही थी, जिसको नेट ने बेवकूफ बनाकर दूसरे लोकेशन पर भेज दिया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि नेट का बड़ा भाई अभी भी जिंदा था, जो कि एक जेल में बंद पड़ा हुआ था। इसी के साथ यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।